हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग कसम खा लिए हैं मैथ का गर्दा उड़ाने का। तो किस तरह से आज ये सवाल देखते हैं और कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, और बड़े ही इजी तरीका से इसको बनाएंगे और आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपको दिक्कत ना हो और बना ले बहुत आसान। कौन सा सवाल है और इसका हल कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए sin 60 डिग्री, यहाँ पे है sin 60 डिग्री और यहाँ पे है cos 30 डिग्री। sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री और यहाँ पे है sin 30 डिग्री और इंटू cos 60 डिग्री। तो इसको कैसे बनाएंगे भैया, और देखते हैं थोड़ा सा फाइट करके आते हैं। यहाँ पे पहले हम क्या लिख देते हैं, चलो हल लिख देते हैं। कैसे हल करेंगे, चलिए यहाँ पे इस तरह से आपको लिख देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री का मान हमको पता होना चाहिए। यदि आप मान वाला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा भैया, मैं पहले ही बता दिया हूं। यहाँ पे अब sin 60 डिग्री का मान कितना होगा, पहली बात तो आपको याद होगा sin 60 डिग्री का जो मान है, ठीक है। पहले तो हम प्रश्न लिख लेते हैं एक बार ताकि जो है ठीक रहेगा, ठीक है ना। चलिए, cos 30 और प्लस हो गया sin 30 और इंटू cos 60, ठीक है। अब यहां तक मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब करना क्या है, अब इसका मान लिखते भैया। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है ये तो आपको पता होना चाहिए। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2 होता है, ठीक है। यहां पे लिख देंगे और यहां पे कुछ नहीं तो मैंने बताया था कि गुना होगा, तो यहां पे जो है आप गुना कर देंगे। उस क्या होगा cos 30। अब cos 30 का जब मान करेंगे तो इसका मान हो जाएगा √3/2, ठीक है, √3/2। उसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे साइन, चलिए sin 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो sin 30 डिग्री हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे इंटू cos। अब यहाँ पे देखिएगा cos 60, तो आपको पता होगा cos 60 क्या होगा 1/2, ठीक है। अब यहां पर ये सवाल तो इतना आप समझ गए होंगे कि मैंने इसको कहां से ला के रखा है, कहां से पुट किया है। ये 60 डिग्री यानी कि sin 60 डिग्री का मान है √3/2 और यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान है √3/2, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दिए और यहाँ पे क्या है sin 30 डिग्री और यहाँ पे है cos 60 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान है 1/2 और यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान है 1/2। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है और ये, इसमें इससे गुना करना है, इसमें इससे गुना करना है, चलिए, और यहाँ इसे इसमें गुना करना है। तो आप जरा सोचिए, जैसे मान लीजिए कि काफी सारे लोग कहते हैं कि सर 3 को जहां पे 2 को एक जैसा रहेगा ना, वहां पर सिर्फ रूट हट जाएगा और 3 हो जाएगा। भैया बच्चों को समझ में नहीं आते भैया ये 3 आया तो आया कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ। और कोई भी पूछे तो बता दीजिएगा कि भैया ये 3 और 3 गुना हो गया, √3 और √3 गुना हो गया तो √9 हो गया और 9 का रूट टूट के 3 हो गया, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे तो इस तरह से कहिएगा, देखिए √3 और √3 क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 तिया 9 होता है ना, और यहाँ पे रूट है तो रूट अब रूट टूट गया तो अब 3 हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा था। तो यहाँ पे दोनों का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएंगे भैया और यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुना कर देंगे इसमें, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। 3/4 हो गया, प्लस हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। अब कर लेंगे क्या, यहाँ पे करेंगे बटा का जोड़। तो बटा का जोड़ तो आपको आता ही है, चलिए बटा का जोड़ करते हैं। देखिए ये 4 है और ये 4 है, तो एलसीएम जब करेंगे तो ये 4 ही होगा। बात समझ में आया। आप पढ़े होंगे जब 2 एक जैसा रहता है तो वो जो रहता है वही एलसीएम हो जाता है, लेकिन आपको वैसे नहीं बनाना है, आपको समझ करके बनाना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है, 4 दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो भैया 4 ही होगा, ठीक है। अब 4 से क्या करेंगे, 4 में भाग देंगे तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। और यहाँ पे फिर 4 से 4 में भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा +1, ठीक है। अब देखिए ये बात तो आप समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 है और 1 है, 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा, तो ये 4 हो गया और ये बटा 4 है। अब 4 में से 4 को काट देते हैं, 4 से 4 को काट दीजिएगा तो भैया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा,
ठीक है, 1 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखिए क्या आपको समझ में आया है, जो एक बार और बढ़िया से समझा देता हूं। देखिए साइन 60 डिग्री और यहाँ पे है कोस 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद प्लस है साइन 30 डिग्री और यहाँ पे कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम हल लिखे हैं। ठीक है, इस तरह से आपको लिख दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसी को लिख दिया है और यहाँ पे देखिए ये जो कहां से लाया है, तो ये आप याद किए होंगे। ठीक है, साइन 60 डिग्री बराबर √100 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोस 30 का भी करेंगे तो √100 होता है। तो ये यहां से मैं लिख दिया। उसके बाद प्लस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जो है साइन 30 है और यहाँ पे कोस 60 है, तो इसका मान 1/2 और इसका मान 1/2। ठीक है, उसके बाद ये दोनों का गुणा कर दिए हैं तो हो गया 9 का रूट टूट गया तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और 2 2 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद प्लस हो गया और यहाँ पे ये दोनों में गुना हो गया है और ये दोनों में गुना हो गया है, तो यहाँ पे इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बटा पर का जोड़ है, तो बटा पर का जोड़ भैया कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। अगर दोनों सेम सेम रहेगा तो जो रहता है वही एलसीएम हो जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, ये भी तरीका है। अब चलिए, तो ऊपर वाला दोनों जोड़ दिए तो 3 में 1 जोड़ गया तो 4 हो गया और यहाँ पे ये 4 है तो अब 4 से 4 काट दिए तो 1 हो गया, तो बन गया ना सवाल। तो इस तरह से बड़े ही इजी तरीका से कोई भी सवाल को आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, और बनाने का प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया आप बना पाएंगे और उतना ही अच्छे तरीका से इसको हल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय।